अगर क्रैकडाउन हुआ है, सीधी गोलियां चलाई गई हैं, जो कि चलाई गई हैं और मेरे सामने चलाई गई हैं और मैंने लोगों को देखा है, जख्मी भी हुए हैं, तो अफसोसनाक बात। दोस्तों, पाकिस्तान में इनकलाब आए ना आए, लेकिन हर हुकूमत में प्रोटेस्ट, धरने और एहतजाज जरूर होते हैं। इमरान खान की कॉल पर पीटीआई का प्रोटेस्ट हुआ, डी चौक में कंटेनर्स ही कंटेनर्स लगा दिए गए और फिर रात की तारीकी में हुकूमत ने पीटीआई के इन प्रोटेस्टर्स के साथ एक ऐसी चाल खेली कि जिसे देखकर पूरी दुनिया ने अपने सर पकड़ लिए। मोहसिन नकवी के कहने पर स्ट्रेट फायर किए गए, जिसके नतीजे में बहुत से पीटीआई के वर्कर्स शहीद हुए, सैकड़ों की तादाद में लोग हॉस्पिटल में पड़े हैं। 26 नवंबर को रियासत की शिकस्त हुई, कानून की खिलाफ वर्जी अंधेरे में गोलियां चलाई गई। एक तरफ फॉर्म 47 की हुकूमत ने तमाम मीडिया चैनल्स को कंट्रोल किया हुआ था, दूसरी तरफ शाम को इस्लामाबाद की लाइटें बंद कर दी गई, जिसके बाद खून की ऐसी होली खेली गई जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। 26 नवंबर 2024 ये पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा स्याह दिन था जिसमें न सिर्फ इंसानों का कत्लेआम हुआ बल्कि जमहूरी कदरों की भी धज्जियां उड़ा दी गई। जाली हुकूमत की तरफ से 26 नवंबर को रात की तारीखी में लोगों को चुन चुन कर मारा गया, लोगों के सरों में गोलियां मारी गई, यहाँ तक कि लोगों की लाशों को भी ठिकाने लगा दिया गया। फौरी तौर पर खून को सड़कों से साफ कर दिया गया। और इससे भी अफसोसनाक बात ये कि 27 नवंबर को सुबह होते ही मोहसिन नकवी और अता तारड़ ने अपनी फतह का उछल उछल के ऐलान किया। इस प्रोटेस्ट की नाकामी की दो बड़ी वजूहात हैं। एक तो ये कि रियासत ने सीधी अवाम पर गोलियां चलाई और दूसरी की पूरी पीटीआई की क़यादत वहां पर गैर हाजिर थी। लोग बेसरो सामानी के आलम में आखिर करते तो क्या करते। इस प्रोटेस्ट में पीटीआई की क़यादत ने धोखा दिया। कारकुनों से पहले ही अली मीन गंडापुर तितर बितर हो गए। हुकूमत मेन स्ट्रीम मीडिया पे झूठ बोले जा रही है कि किसी भी पीटीआई के वर्कर को गोलियां नहीं लगी। हमें ये मान लेना चाहिए कि 26 नवंबर न सिर्फ रियासत बल्कि पूरे सिस्टम का फेलियर था। एक कहावत है कि गवाह चुस्त मदई सुस्त। पीटीआई के वर्कर्स के जोशो जज्बे में कोई भी कमी नहीं थी। कमी थी तो पीटीआई की लीडरशिप में, जो वैसे तो बड़ी बड़ी बढ़के मारते हैं, लेकिन जब इम्तिहान का वक्त आता है तो ये सब के सब दुम दबाकर भाग जाते हैं। इस सारे मामले में अहम तरीन सवाल ये था कि तहरीक इंसाफ का काफिला आखिर इस्लामाबाद के अंदर दाखिल कैसे हुआ। इस्लामाबाद के तमाम रास्ते 23 नवंबर को बंद कर दिए गए थे। सिंध, पंजाब और आजाद कश्मीर पुलिस के अलावा रेंजर्स और एफसी को भी इस्लामाबाद में तैनात कर दिया गया था, लेकिन इन सारे हरबों के बावजूद भी एहतजाज को कोई भी रोक न सका। मीडिया पर हुकूमत का कंट्रोल पीटीआई के बयानिए को दफन नहीं कर सका। तमाम टीवी चैनल्स और अखबारात न सिर्फ झूठ बोलते हुए नजर आए बल्कि अपनी साख को भी मुतासिर कर दिया। कहते हैं कि रियासत माँ की तरह होती है, लेकिन बाज रियासतें तो होती हैं, लेकिन अपनी ही अवाम को डस लेती हैं, जिसका मुजाहिरा रियासत ने 26 नवंबर को किया। एक तरफ पीटीआई के वर्कर्स लाशें उठाते रहे, दूसरी तरफ क़यादत बेगैरती से अपने घरों में बैठी रही। पीटीआई सिर्फ इमरान खान का नाम है, बाकी सारी की सारी क़यादत बुज़दिल है। इमरान खान के सिर्फ 5 से 10 लोग ही वफादार हैं, बाकी सब के सब हरामखोर हैं। आज तक की पीटीआई की सारी क़यादत ने इमरान खान को धोखा दिया है। पागल और जुनूनी है तो सिर्फ पीटीआई के वर्कर्स, जो अपनी जान पर तो खेल जाते हैं लेकिन अपने लीडर की बात पर निकलते हैं। यही वो वर्कर है जो जान देता है, सरों में गोलियां खाता है और पीटीआई क़यादत सारा मलबा वर्करों पे डालकर खुद बरी और जिम्मा हो जाती है। ये कौम के जज्बात की तौहीन है। बरतानी अखबार गार्डियन ने पीटीआई वर्कर्स के मरने के हवाले से दावा किया है कि एहतजाज में 17 लोग कन्फर्म मारे जा चुके हैं, जबकि जख्मी तादाद में बहुत ज्यादा है। बरतानवी अखबार ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तानी हुकूमत ने मरने वालों के अदाद शुमार नहीं दिए। अस्पताल के अमले के मुंह बंद कर दिए गए। हामिद मीर के एक बयान ने हुकूमत के सारे दावों को झूठा साबित कर दिया। हामिद मीर ने बताया कि जब फायरिंग हो रही थी तब मैं डी चौक में मौजूद था, मेरी आंखों के सामने लाशें गिरी, हर तरफ खून ही खून था। मजीद हामिद मीर का कहना है कि तमाम टीवी चैनल्स ने, तमाम मीडिया चैनल्स ने बजाय इस खबर को ब्रेक करने के उल्टा मरने वालों को ही बुरा भला कहते रहे। सबसे बड़ी और खौफनाक चीज ये थी कि पीटीआई के प्रोटेस्ट में लोगों के भागने के बाद न सिर्फ हुकूमत ने नारे लगाए बल्कि लाशों पर खुशी मनाई गई और टीएलपी वालों ने तो हद ही पार कर दी। पीटीआई के कई वर्कर्स के मरने पर साद रिजवी की टीम भगड़े डालती हुई नजर आई। हामिद मीर के इस इंटरव्यू को देखें जिसमें उन्होंने हुकूमत के सारे काले करतूत बता दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अंधेरा हो गया, अब इन्होंने सीधी गोलियां चलानी है, आप इधर से चले जाएं। वर्कर कह रहे थे कि हमें बुशरा बीबी ने कहा था कि जब तक इमरान खान ही आएगा आपने इधर से नहीं जाना, इमरान खान को के बगैर हमने वापस नहीं जाना। तो वो जो एमपीए एमएनएस थे बेचारे, वो आहिस्ता आहिस्ता खिसकना शुरू हो गए और फिर अचानक जो मेन कंटेनर था जो पीछे खड़ा था उसमें आग लग गई और फिर लोगों ने बताया जी कि बुशरा बीबी जो है वो और अली मीन गंडापुर वहां से चले गए। तो गोलियां चल रही थी, क्रैकडाउन शुरू हो गया था। पीटीआई का वर्कर जो है वो अपनी जगह पे खड़ा रहा है, लेकिन जब उस वर्कर को पता चला है कि बुशरा बीबी और अली मीन गंडापुर और बाकी जो कायदीन है वो इधर से भाग गए हैं, तो फिर उनके पास क्या बचा, वो भी बेचारे फिर भाग गए वहां से, गाड़ियां भी छोड़ गए, मोटरसाइकिलें भी छोड़ गए। और एक बात जो है वो मैं जरूर कहूंगा कि जो 26 नवंबर का दिन है ये सिर्फ पीटीआई की नाकामी का दिन नहीं है, ये सिर्फ हुकूमत की नाकामी का दिन नहीं है, ये तमाम रियासती इदारों की नाकामी का दिन है। खास तौर पे जुडिशरी की नाकामी है कि जुडिशरी ने ऑर्डर पास किया था कि आप इधर एहतजाज नहीं करेंगे। हजारों लोग इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो गए। तो किधर गई जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रिट अब किधर गई? क्या अब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीटीआई के 10-15 हजार लोगों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करेंगे? मीडिया की रेपुटेशन तबाह हो गई। मीडिया जो है वो उसको इजाजत नहीं मिल रही थी कि आपने हकायक को रिपोर्ट करना है।
इस दौरान इतनी शदीद फायरिंग और इतनी शदीद आंसू गैस की शेलिंग हुई है कि मैंने इस्लामाबाद की तारीख में नहीं देखी। और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं लिबनान में हूँ या फलस्तीन में हूँ या मैं अफगानिस्तान में घूम फिर रहा हूँ, इतनी फायरिंग थी।